कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। नमस्कार, मैं सरासरी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र इसके साथ में, और आज हम कर्नाटका के चर्चित शहर बीजापुर के अंदर मौजूद है। और बीजापुर के अंदर इसलिए मौजूद है कि हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे पीर आदिल शाह कादरी जी की मजार है। यहाँ पर उनके जो चाहने वाले हैं उनका 36वां उर्स मनाया जा रहा है, और पूरे भारत से जो है उनके चाहने वाले, उनके मुरीदीन का यहाँ पर लगातार सिलसिला बना हुआ है। यहाँ पर पहुंच रहे हैं लोग और सलामी पेश कर रहे हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे चैनल से बात करने के लिए ये आदिल शाह कादरी जी के खलीफा यहाँ पर मौजूद है। तमाम हम देख सकते हैं कि आज ये शहर बीजापुर जो है हरे कलर के साये में जो है पूरा शहर दिखाई दे रहा है। हर मुरीद के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी है पीर आदिल के चाहने वालों की। तो मैं उसी को लेकर के उसी के सिलसिले में पीर फहीमी जी के जो साहबजादे हैं वो यहाँ पर है। मैं हजरत आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो उर्स है 36वां तो मनाया ही जा रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या खास चीजें होती है आज के दिन? अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलातु सलामुन अलैका या हबीबुल्लाह, अस्सलातु सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम तमाम हज़रात को मेरी तरफ से सलाम। सरदार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं, मौला के फजल करम से हम ये 36वां उर्स मुबारक मनाने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये हमारे जो सरकार पीर आदिल का मिशन है, ये दिलों को जोड़ने वाला मिशन है, निस्बती मिशन है। ये हमारा सिलसिला कदीर हलकत्ता शरीफ कदीर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से चला आ रहा है, और सरकार जो है मेहताब अल्लाह शाह कादरी के खलीफा थे, वहीं से हमारा ये सिलसिला चला आ रहा है। और ये सिलसिला पीर आदिल सरकार से पहुंच करके फिर हमारी तरफ आया है। जो हम लगभग उनकी वफात हुई है 1990 में, पर्दा उनका 1990 में हुआ था। जब से हम लोग उर्स करते हुए आ रहे, मौला का लाख लाख एहसान अज़ीम है कि जो भी यहाँ आता है अपनी मुरादें पूरी करके जाता है। और खास करके इसमें जो है खास बात यह है कि सीना बसीना जो तालीम चली आ रही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे हैं, कोई इसमें कोई भेदभाव नहीं है फजले मौला। और ये सिलसिला वसी से वसी होते चले जा रहे हैं फजल मेरे मौला का। ऐसा हजरत, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी वली अल्लाह है, और मिशन जो सूफीज्म है, सूफीज्म का मतलब ये है प्यार बांटना और दिलों को जोड़ना। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पीर आदिल के दरबार में दिलों को जोड़ने का ऐसा क्या स्पेशल फार्मूला है कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं और जिस तरीके से इनका जो पहरान है वो वेरी डिफरेंट, पूरी दुनिया में इस तरह का पहरान नहीं दिखाई देता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहना ही है। ये पोशाक हमारी जो है सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से दिया गया है। ये हमारा पुराना चला आ रहा है, कदीर अल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से ये पोशाक उनको दी जा रही है। इसका मतलब है खिलाफत आलिया कादिया कुफाइया की खिलाफत आपको अता की जा रही है। और ये पोशाक का निस्बत ये है कि अपने आप को बदलना। जब तक अपने आप को नहीं बदलते हो तब तक आप समाज को नहीं बदल सकते हो। इसके लिए सबसे पहला है आप अपने आप को बदलो, फिर समाज को बदलो। जिस तरीके से बहुत बड़ी बात हजरत ने कही है कि इस ड्रेस कोड का मतलब है कि अपने आप को बदलो, और अपने आप को अगर बदलोगे तो सोच बदलेगी। और मैं तो बढ़ के ये कहूंगा कि जब सोच बदलेगी तो देश भी बदलेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ से हो और कितने सालों से यहाँ पर आते हो? मैं कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल, और यहाँ 15 साल से आना जाना कर रहा हूँ। फहीमी पीर से बैत हूँ मैं, हजरत ख्वाजा शेख मोहम्मद फहीमी से बैत हूँ। हजरत, इन 15 सालों से आप यहाँ पर आ रहे हो, इन 15 सालों में इस पैरहन को पहनने के बाद आपके अंदर क्या क्या बदलाव आ गए? मैं नाचीज हूँ, क्या बोलूं, जो अंदर से अपने क्रोध हिंसा ये सब धीरे धीरे कम होते जा रहे, और हर एक को अच्छा सोचने समझने की आता होते जाते हैं। और जो भी ये पहनते हैं
और जो भी खिलाफत होते हैं उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव अपने आप पीरादिल सरकार अल्लाह से दुआ कर वो है जो हर एक के अंदर से धीरे धीरे बदल जाए और हर एक बदलते भी है धीरे धीरे। उसी के साथ में कुछ बुजुर्ग मेरे साथ में है, काफी उम्र दराज है। मैं हजरत पहला सवाल तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी उम्र के हिसाब से कितने साल हुए आपको इस पैरहन को पहन करके पीर आदिल की गुलामी में आकर के? मैं आया हूँ 92 में। फिर जब से रास्ता कायम हुआ है वो कलमा तैयब है, अल्लाह अल्लाह के रसूल को दुनिया के मोटिवेशन पहला फर्ज जो है पोजीशन चलना कलमा तैयब का है, जानना पहचानना पाना और उसको लोगों के अंदर सीना बसीना रोशन करना, ये चीज है। और नमाज रोजा हज का तो फर्ज है, कर्ज है, तो वो अदा कैसे होगा? जब हमारा फाउंडेशन मजबूत होगा तो वो भी अदा होगा। हजरत आपने कहा कि कलमे को पहचान, मुसलमान की पैदाइश और मुसलमान की पहचान ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से शुरू होती है, तो इसमें आपने ऐसा क्या नया कर दिया जो आप दिलों में ले जा रहे हो? जो हम जुबान से पढ़ते थे हमारे पीर कामिल ने उसको सांसों से दिलों से पढ़ने सिखाया है और उसकी जान पहचान इसके अंदर कराया है, तो वो इंसान बनता है। न हम जानवर जैसे रहते हैं, इंसानियत हमारे अंदर आती नहीं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा राज उजागर कर दिया है कि कलमा पढ़ के मुसलमान तो लाखों और करोड़ों हो गए इस दुनिया के अंदर, मगर कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने कलमे को अपने कल्ब के अंदर समा लिया, अपने दिल के अंदर समा लिया और उस कलमे की अहमियत को समझ के वो मुसलमान हुए हैं। और यहाँ पे बुजुर्गों में आपसे जानना चाहता हूँ कि वाकई में क्या पीर आदिल के दरबार में आने के बाद कलमा आपके कल्ब के अंदर उतर गया है क्या? हम सरापा कलमा, हमारे पीर फहमी ने सरापा कलमा बना दिया, अंदर और बाहर एक एक कलमे के बूंद में, जैसे अनल हक एक एक बूंद कहता था, इस तरह खून का एक एक बूंद अनल हक ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा कलमा पढ़ता है। आधा कलमा है शरीयत का, करोड़ों पढ़ते हैं। तरीकत का कलमा जो पूरा कलमा है वो मुख्तसर पढ़ते हैं, मखसूस लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद और कुछ पूछना है? और इस कलमे ने मेरे पीर फहमी के करम से इस शरीर को रॉकेट बना दिया। इस तरह से बीजापुर के अंदर पीर आदिल का उर्स चल रहा है और यहाँ पर तमाम पीर पहुंचे हुए, लेकिन हमारे मुंबई के परिचित हैं अत्तारी पीर जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अत्तारी जी, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा मुरीदों का जो एक सिलसिला लेकर के आप यहाँ पर पहुंचते हो, तो ये हर साल मुरीदों का जो एक तांता होता है ये बढ़ता है यार, ये कैसे बढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा एहसान है सरकार पीर फहमी का कि सरकार पीर आदिल के आस्थाने पर यहाँ पर खिलाफतें वगैरह होती है और खिलाफतों के जरिए से यहाँ पर जितने भी खलीफा हैं वो हर साल नए नए मुरीदें बनाते हैं। मतलब मुसलमानों को मोमिन बनने की तरबियत और तालीम देते हैं, जिसके वजह से हर कोई इस्लाम को समझने की कोशिश करता है और इस्लाम समझता है। आपने कहा कि खिलाफत यहाँ पर मिलती, क्या खिलाफत मिलने के बाद ही आदमी मुसलमान होता है क्या? देखिए, खिलाफत एक ऐसी हकीकत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली दरवाजा। मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली दरवाजा। अली से ता कयामत तक जो खिलाफतें होगी, आप कहते हैं वो मेरी रूहानी आल होगी, और जो इनसे निस्बत रखेगा, मुरीद होगा, वो उम्मती कहलाएगा। हजरत, आपने कहा कि इल्म का दरवाजा अली है, बेशक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया वालों ने अली का जो मर्तबा हुजूर ने बयान किया, उनके मानने वाले तो अलग ही रह गए। अगर उनके मानने वालों में आप चले जाओ तो आप शिया कहलाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं सिलसिला तो वहीं से जुड़ के आ रहा है। तो क्या नहीं लगता है कि कहीं ये एलिगेशन आप पर भी लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, और हजरत अली को आपने दरवाजा कहा, यानी चारों खुलफाओं को अलग अलग मर्तबे से नवाजा है। दरवाजा इस वजह से कि आपके कांधे पर वो निस्बत की बागडोर जो रखी है सरकार ने, और उन्हीं से जो सिलसिला जो चला है वो पक्का और सच्चा सिलसिला है। अगर क्या नहीं लगता है कि जिस तरीके से अली इल्म का दरवाजा है, हमारे हुजूर ने तो इल्म का दरवाजा एक ही बताया था,
लेकिन उस दरवाजे से लाखों दरवाजे आज खुल चुके हैं इस दुनिया के अंदर। तो क्या लगता है कि कौन सा दरवाजा जो है वो अव्वल होने वाला है? देखो, दरवाजा कोई ऐसा ये नहीं है, ऐसे तो शरीयत कहती है 8 दरवाजे जन्नत के हैं, तरीकत कुछ ऐसा ही कहती है कि 14 दरवाजे हैं। सब दरवाजे अपने अपनी जगह पर, जिसके जैसे अमाल रहेंगे वैसे वो अपनी दरवाजे से चला जाएगा। हकीकत तो ये है कि हजरत अली को मानने वाला जो हजरत अली को नहीं मानता है वो मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि पंजतन पाक जो है उसकी हकीकत बहुत आला है। जो निस्बत को नहीं मानता है, जो पंजतन पाक को नहीं मानता है, तो वो अली वाला नहीं। मन कुन तो मौला फहाजा अलीउल मौला, सरकार फरमाते हैं मैं जिसका मौला अली उसका मौला। तो ये हकीकत है। तो इसी तरीके से हर कोई मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो जब तक अली को नहीं मानेगा, मौला अली को नहीं मानेगा, तो वो मुसलमान भी नहीं कहलाता। हजरत मौला अली को मानने वाले मुहर्रम की तकरीरें तो बड़ी बड़ी उलमाए दीन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अली का जिक्र जो होना चाहिए, अली के पैरवी जो होनी चाहिए, वो उलमाए दीन वो अलग अलग फिरकों में बढ़ करके वो तो नहीं करते हैं, बाकी सारी कुराफात करते हैं। देखिए, ये फिरकों को जो मसला है, हम लोग तो हर फिरके में मौजूद है, हम तो हर फिरके वाले हैं, और जो हमारे में आएगा वो भी सब में जम हो जाएगा। हम लोग तो पानी के मानिंद है कि हर किसी में जाते हैं तो उस जैसे हो जाते हैं। हमारे लिए कोई मस्जिद नहीं, हम तो हर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और हर किसी को मानते हैं। यहाँ कोई कह नहीं सकता है कि मैं हिंदू को नहीं मानता, मैं क्रिश्चियन को नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो हर किसी को मानते हैं, क्योंकि हर एक में रब मौजूद है। चलिए, जिस तरीके से हजरत ने बात की, बातों बातों में एक बहुत बड़ी बात, मुझे एक फिल्म का गाना याद आ गया। हालांकि गाना नहीं चाहिए कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो वो लगे उस जैसा। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि बीजापुर के अंदर आदिल शाह पीर कादरी के चाहने वालों का जो रंग है वो उस पानी की तरह दिखाई दे रहा है, जो सब में मिल करके सब जैसा होने की बात कर रहा है। अब ये सब जैसे को सब लोग कबूल करेंगे नहीं करेंगे, वैसे तो आज तक नहीं किया लोगों ने, लेकिन कोशिश तो जारी है कि मेरा रंग सब जैसा हो जाए। आने वाली दिन में क्या होगा? आखिर मैं ये कहूंगा, सरकार पीर आदिल, सरकार पीर आदिल, सरकार पीर आदिल, सरकार पीर फहमी, सरकार पीर फहमी। बहुत अच्छा, शुक्रिया।